हेलो फ्रेंड्स इकोसिस्टम का जो टर्म है ये सबसे पहले एजी टेंसले ने 1935 में दिया था। एजी टेंसले एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे और इन्होंने जिनका इनका पूरा नाम है आर्थर जी टेंसले। इन्होंने सबसे पहले ये जो टर्म है इकोसिस्टम इसको इंट्रोड्यूस किया था और बताया था कि जो इकोसिस्टम है वो एक इंटीग्रेशन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का, एक सेल्फ रेगुलेटिंग एसोसिएशन है। लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे कि फिजिकल और केमिकल जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, गैसेस हो गई, मिनरल्स, सॉइल, एनर्जी हो गई। तो ये सारे जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं और जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं इनके बीच में एक एसोसिएशन है इकोसिस्टम, यानी एक सेल्फ रेगुलेटिंग एसोसिएशन है। तो एजी टेंसले के अकॉर्डिंग जो इकोसिस्टम है ये एक इंटीग्रेशन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का। एक दूसरे साइंटिस्ट फिट्जपैट्रिक ने 1974 में बताया कि जो इकोसिस्टम है इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, मानी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपस में तो इंटरेक्शन इनका होता ही रहता है, साथ ही साथ ये अपने इन्वायरमेंट के साथ में भी इंटरेक्शन करते रहते हैं। मतलब अगर हम फिट्जपैट्रिक के वर्ड्स में बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है वो आपस में उनका इंटरेक्शन प्लस इन्वायरमेंट के साथ में उनका जो इंटरेक्शन है, इस पूरी चीज को इकोसिस्टम कहा जाता है। ओडम का पूरा नाम है ईपी ओडम, यूजीन पी ओडम। तो 1969 में इन्होंने इकोलॉजी को बताया कि ये इकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है इकोसिस्टम की, यानी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम या स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। तो ये तो हो गई बात टर्म्स की। अब जो इकोसिस्टम है उसके जो कंपोनेंट्स अगर उनको देखें तो हम दो कंपोनेंट्स में इनको हम डिवाइड करते हैं, एक है बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। यानी जैसे बायोटिक है तो उसको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं और बायोटिक है उसको लिविंग कंपोनेंट्स कहा जाता है, ये हम सब लोग जानते ही हैं। तो एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं इनको तीन जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक क्लाइमेटिक, दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और तीसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे क्लाइमेटिक अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें लाइट है, टेम्परेचर है, विंड है, वाटर है, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस यानी जो मिनरल्स हैं वो सब आते हैं। इनकी अपनी अपनी साइकिल्स होती हैं, जैसे आपने सुना होगा कैल्शियम सॉरी कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। ये सारी जो साइकिल्स हैं ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आती हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें जैसे जो फूड बनता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, यानी जो ये फूड कंपोनेंट्स हैं ये सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अब जैसे आप ये डायग्राम देखिए, इसमें इस डायग्राम में जो सन से एनर्जी आ रही है, ये प्लांट्स एनर्जी लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करना होता है उनको, उसके लिए उनको CO2 भी चाहिए, उसके लिए वाटर मिनरल्स चाहिए। तो ये सब जब सन से एनर्जी लेते हैं उस, देखिए लिखा है बेसिक न्यूट्रिशनल लिंक्स इन ए कम्युनिटी, यानी जो सन से एनर्जी आ रही है वो एनर्जी किसके किसके पास जा रही है। देखिए उसके बाद सबसे पहले जो हर्बीवोर जैसे डियर है, तो सबसे पहले प्लांट्स को हर्बीवोर जो डियर है ये लेगा, यानी हर्बीवोर लेंगे। फिर उस हर्बीवोर से जो एनर्जी का ट्रांसफर है, ये एरो का मतलब एनर्जी का ट्रांसफर, तो ये जो एनर्जी है ये उसके बाद कार्निवोर्स के पास जाएगी या ओमनीवोर के पास जा सकती है। क्योंकि ओमनीवोर जैसे मान लीजिए ओमनीवोर को हम कहते हैं सर्वाहारी, यानी जो दोनों चीजें खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं और हर्ब्स भी खाते हैं, यानी वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं। ऐसे कार्निवोर्स फ्लैश ईटर्स हैं, हर्बीवोर्स जो है वो हर्ब ईटर्स हैं। तो ये हो गए प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, और दूसरे हर्बीवोर्स, दूसरे कार्निवोर्स और ये ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर दोनों चीजें खाते हैं। तो उसके बाद आप देखिए इन सब की जब डेथ होगी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, तो इनका जो या फिर इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसका जो है डिके होगा, यानी जो इनकी डेड बॉडीज है वो डिकम्पोज होंगी और डिकम्पोज होने के बाद फिर से सॉइल में मिनरल्स पहुंच जाएंगे, वहां से प्लांट्स फिर से ले लिया करेंगे। तो इस तरीके से जो ये जो डायग्राम है ये दिखा रहा है कि
व्हाट इज द बेसिक न्यूट्रिशनल लिंक, मतलब ये सब लिंक्स हैं जो न्यूट्रिशनल लिंक्स हैं, किसको किसको किससे किसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, किससे किसको एनर्जी मिल रही है। तो ये एक तो डायग्राम है। दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स में अगर देखें तो इसमें देखिए 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और तीसरे हैं डीकंपोजर्स। जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉप जैसे ग्रीन प्लांट्स जो है, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है, दे कैन मेक देयर फूड, दे कैन मेक देयर एंड अदर्स फूड। यानी जो हेट्रोट्रॉप्स दूसरे जो होते हैं, जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब हेट्रोट्रॉप्स हैं। क्योंकि ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो सेल्फ फीडर्स हैं, जो खुद से अपने आप को फीड कर सकते हैं। एक बार जब उनको CO2 एनर्जी वाटर मिनरल्स मिल जाते हैं तो वो अपना फूड बनाते हैं और वो उसमें जो एनर्जी है उसको वो खुद भी यूज करेंगे, यानी खुद अपने द्वारा बनाए गए फूड को खुद भी यूज करेंगे और हेट्रोट्रॉप्स भी उसको यूज करेंगे। तो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, तो उन सबको जब वो ले लेते हैं, यानी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मिनरल्स हैं, इन सबको जब वो ले लेते हैं, CO2 ले लिया, वाटर मिनरल्स ले लिया आपके अर्थ से, तो इन्होंने फूड बनाया। उसके अलावा ग्रीन प्लांट्स के अलावा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी देखिए होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब है जैसे कि आपके जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया या फिर आयरन बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए, मीथेनोजेंस जैसे होते हैं, मीथेन जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। तो ग्रीन प्लांट्स की तरीके से जो है वो ये भी हैं जो फूड अपना बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है ग्रीन प्लांट्स रूटेड होते हैं जो आपके लैंड पर होते हैं, जबकि जो डीप वाटर है, जो डीप वाटर इकोसिस्टम्स होते हैं उसमें रूटलेस एल्गी होती है, फ्लोटिंग होती है ना, और वो सबमर्ज्ड जो होती है वाटर में। यानी डीप वाटर इकोसिस्टम्स में जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि लैंड पर रूटेड होते हैं, वो आपके इकोसिस्टम्स में, जो डीप वाटर इकोसिस्टम्स हैं, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, उसमें वो रूटलेस होते हैं और रूटलेस एल्गी होती है जो कि फ्लोट भी करती है या फिर सबमर्ज्ड भी होती है। तो ये तो हो गए प्रोड्यूसर्स। अब ऑटोट्रॉप्स जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको हम इनके देखिए और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे ऑटोट्रॉप्स तो कहते ही हैं, प्रोड्यूसर्स भी कह रहे हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी इनको कहा जाता है। उसके अलावा इनको कन्वर्टर्स भी कहा जाता है। कन्वर्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया कि चूंकि वो एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी जो होती है, जो सन से आती है, उसको वो दूसरे फॉर्म्स में जब फूड बनाते हैं तो उसमें केमिकल एनर्जी में वो उसको चेंज कर देते हैं, इसीलिए उनको कन्वर्टर्स भी कह सकते हैं। तो जो है ऑटोट्रॉप्स, दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एनिमल्स, क्योंकि वो हेट्रोट्रॉप्स हैं एनिमल्स और वो फूड नहीं बना सकते हैं, इसलिए जो है वो इस मायने में उनसे अलग है। अच्छा, इनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ऑटोट्रॉप्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एनिमल्स व्हिच आल्दो हेट्रोट्रॉफिक मैन्युफैक्चर their lipid and proteins from foods taken from plants and are thus called secondary producers। क्योंकि वो इन सब चीजों को बनाते हैं जब वो अपना फूड लेते हैं प्लांट से, तो इसलिए उनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं जो एनिमल्स हैं। हेट्रोट्रॉप्स तो वो हैं, लेकिन वो अपना ये सब फूड भी बना सकते हैं अगर एक बार वो फूड प्लांट से अपना ले लेते हैं तो इसलिए उनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, प्रोड्यूसर्स ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये ध्यान रखिए। ट्रॉफिक लेवल 1 या एनर्जी लेवल 1 है, क्योंकि जो सन से एनर्जी आ रही है वो सबसे पहले प्लांट्स के पास आ रही है, तो दे आर मेकिंग एनर्जी लेवल और ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। दूसरे जो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है वो है हर्बीवोर्स का। तो अब देखिए कंज्यूमर्स जो हैं वो, जिनको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक हो गए मैक्रो कंज्यूमर्स, दूसरे हो गए माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स हैं जिसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स आते हैं, और दूसरे हैं माइक्रो कंज्यूमर्स जो डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स को ऑस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि सेप्रोस मीन्स टू डिकम्पोज, यानी जो ये अपना फूड लेते हैं वो डिकम्पोज करके लेते हैं। पहले जो डेड ऑर्गेनिक मैटर इनको मिलता है उसको वो पहले
एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू सड़ाते हैं, प्यूट्रीफाई करते हैं, उसके बाद फिर वो अपना उसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि ऑस्मोट्रॉफ्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्प्शन। ऑर्गेनिक मैटर जो उनका है वो सोल्यूशन फॉर्म में उसको लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए उनको ऑस्मोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो चूंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए उनको माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो माइक्रो कंज्यूमर्स भी हैं और मैक्रो कंज्यूमर्स भी हैं। तो फैगोट्रॉप्स का मतलब क्या है, जो ईटिंग करते हैं, जिनके पास टीथ होते हैं, जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये सब चूंकि टीथ रखते हैं, दे बियर टीथ, देयरफॉर दे ईट, दे टेक देयर फूड बाय ईटिंग एंड कटिंग, चीविंग। तो इसमें जो है वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, जैसे हर्बीवोर्स आपके प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है, और बाकी हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर वन खाते हैं, कार्निवोर को वन को कौन खाएगा, कार्निवोर टू खाएगा। इस तरीके से फूड चेन होती है जिसमें एनर्जी आगे ट्रांसफर होती रहती है। हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कहाँ से शुरू होते हैं, हर्बीवोर्स से, तो इसलिए वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। और वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। यानी हर्बीवोर्स जिनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, दे डिपेंड अपॉन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें आते हैं इंसेक्ट्स, इसमें एफिड्स हो गए, बग्स हो गए, आंट्स हो गई, अच्छा दूसरी रोडेंट्स हो गए, रूमिनेंट्स हो गए, और ये सब कुछ कॉमन हर्बीवोर्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। उसके अलावा क्रस्टेशियंस, जो छोटे क्रस्टेशियंस होते हैं, मोलस्क होते हैं, वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में हर्बीवोर्स हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में जैसे गोट हो गई, काऊ, डियर, रैबिट, ये सब कुछ और कॉमन एनिमल्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, यानी वो हर्बीवोर्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। हर्बीवोर्स दे आर यूज्ड एज फूड बाय प्राइमरी कार्निवोर्स। अब हर्बीवोर्स के बाद प्राइमरी कार्निवोर्स शुरू होते हैं, या इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया, ग्रास हॉपर है, लेकिन ग्रास हॉपर को कभी कभी ग्रास हर्बीवोर्स भी माना जाता है। तो फ्रॉग हो गया, और उसके बाद विच इन टर्न आर यूज्ड एज फूड बाय सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब सेकेंडरी कार्निवोर्स जैसे या इनको टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहा जाएगा, जैसे स्नेक है। स्नेक किसको खाएगा, फ्रॉग को खाएगा। फ्रॉग किसको खाएगा, फ्रॉग खाएगा आपके जो है वो जो छोटे एनिमल्स हैं, जैसे ग्रास हॉपर हो गया, या जैसे मान लीजिए कि जैसे रैबिट है, तो रैबिट को स्नेक खा लेगा अगर रैबिट हर्बीवोर के तरीके से ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। तो दूसरा जो है कुछ और भी कार्निवोर्स होते हैं, जैसे इनको हम टॉप कार्निवोर्स कहते हैं, या इनको क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। जैसे लायन है, वुल्चर भी देखिए आप, वुल्चर भी हैं आपके टॉप कार्निवोर्स में आते हैं, लेकिन वुल्चर को एक स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। ये देखिए आप, जो स्कैवेंजर्स हैं ये वुल्चर स्कैवेंजर में भी आता है। और लायन जो है वो फॉरेस्ट में आपके जो टॉप कार्निवोर हैं, जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स हैं। तो मतलब ऑर्गेनिजम्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स उनकी होती है, इसलिए वो कभी कभी हर्बीवोर्स में भी आ गए, कभी कभी कार्निवोर्स में भी वो आ जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसे केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये डायग्राम आप देखेंगे तो डायग्राम में देखिए ये पूरा इकोसिस्टम का एक जनरल डायग्राम है। इसमें मेजर स्टेप्स और कंपोनेंट्स ये आपको देखिए देखने को मिल रहा है। इसमें सन से जो एनर्जी है वो सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स लेते हैं, और उसके बाद फिर ये CO2 एटमॉस्फेयर से लेंगे, उसके बाद वाटर मिनरल्स लेंगे अर्थ से, और वो फोटोसिंथेसिस करेंगे जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये। अब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बन जिसमें C6H12 और 6 होता है। तो जो फूड ये बना रहे हैं उस फूड को हर्बीवोर्स लेंगे, यानी एनर्जी का ट्रांसफर जो है, जो सन से इन्होंने एनर्जी ली है, फूड बनाई है, उसमें लॉक कर दिया है एनर्जी को, उस एनर्जी का ट्रांसफर होगा हर्बीवोर्स के पास जाएगी वो एनर्जी। उसके बाद हर्बीवोर्स के बाद फिर कार्निवोर्स लेंगे उसको। कार्निवोर में कार्निवोर 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, इस तरीके से कई सारे कार्निवोर्स होंगे। तो ये एरो के थ्रू आप देखिए एनर्जी ट्रांसफर दिखाया जा रहा है। और उसके बाद फिर हर्बीवोर्स और ग्रीन प्लांट्स और कार्निवोर्स को पैरासाइट्स भी अटैक करेंगे। पैरासाइट्स जो इक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं, एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे कि लीच हो गया, वो एक एनिमल्स का इक्टोपैरासाइट है। जैसे उसके अलावा जो जू होती है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक पैरासाइट का काम करती है।
तो ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, इन सभी के ऊपर पैरासाइट्स का अटैक होता है। उसके अलावा स्कैवेंजर्स, जैसे वुल्चर हो गया, जैसे हाइना हो गया, जैसे क्रो हो गया, ये सब स्कैवेंजर्स हैं। ये सब स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। तो ये जब इनकी डेथ हो जाती है इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो स्कैवेंजर्स उसको फीड करते हैं। ये भी एक प्रकार से कंज्यूमर्स हैं, पैरासाइट्स भी कंज्यूमर्स हैं, हर्बीवोर्स ही हैं, कार्निवोर्स भी हैं, ओमनीवोर्स भी हैं। इसके अलावा सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स क्या है? देखिए, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, और सैप्रोस मीन्स टू डिकम्पोज। तो ऐसे प्लांट्स जैसे कि पुरेलोराइजा ऑर्किड है, या माइकोराइजल कुछ फंजाई हैं, क्योंकि ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो सैप्रोफिटिक प्लांट्स के। देखिए, मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, एंड दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे वो अपना ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करते हैं, और इसीलिए उनको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। तो ये भी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं। उसके अलावा जब इन सभी की डेथ होती है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी जो डिकम्पोजर्स हैं, जिनको हम, और ट्रांसफॉर्मर्स, ये दोनों माइक्रो कंज्यूमर्स हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स, इनका नाम जो है वो, यानी जो ट्रांसफॉर्मर टर्म है, ये दिया था क्लार्क नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो क्लार्क ने ट्रांसफॉर्मर टर्म इंट्रोड्यूस किया, और डिकम्पोजर्स, ट्रांसफॉर्मर्स हैं दोनों एक ही, माइक्रो कंज्यूमर्स हैं दोनों, बैक्टीरियल और बैक्टीरियल ग्रुप हैं। और डिकम्पोजर्स भी फंगल ग्रुप है, मतलब बैक्टीरियल और फंगल दोनों ग्रुप है ये। तो दोनों अलग अलग कैसे हैं? जब ग्रीन प्लांट्स और ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे कंज्यूमर्स, जब इनकी डेथ होती है, तो डिकम्पोजर्स के पास डेड ऑर्गेनिक मैटर जो आता है उसको डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स। दे यूज एंजाइमेटिक एक्शन एंड दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो एंजाइम्स के थ्रू वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन वो करते हैं, जो नरिशमेंट है वो अपना करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं? तो जब ये जो मिनरल्स अर्थ से लिए जाते हैं बाई प्लांट्स, और उसके बाद जो वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं, तो जो मिनरल्स हैं वो जो ऑर्गेनिक फेज में है, यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो बनता है उसमें जो मिनरल्स हैं ऑर्गेनिक फेज में, वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में फॉर्म्स में चेंज करने का काम करते हैं डिकम्पोजर्स। और सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं उससे जो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में मिनरल को चेंज करते हैं वो करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। इस चीज को ध्यान रखिए कि जो डिकम्पोजर्स हैं ये मिनरल्स को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर कंपाउंड्स में, और उसके बाद फिर सिंपलर ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में चेंज करने का काम ट्रांसफॉर्मर्स का है। तो ट्रांसफॉर्मर्स इनऑर्गेनिक फेज में चेंज करके अर्थ में मिला देते हैं, वहां से प्लांट्स फिर से उसको लेते हैं। इस तरीके से मिनरल्स की साइक्लिंग होती है, और जो सन से एनर्जी आ रही है वो आकर के फाइनली डिकम्पोजर्स और ट्रांसफॉर्मर्स तक खत्म हो जाती है। ये डिकम्पोजर्स और ट्रांसफॉर्मर्स एक ही है, डिकम्पोजर्स ही इनको कहा जाएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स चूंकि वो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में चेंज कर देते हैं, इसीलिए मिनरल्स को, इसीलिए इनको ट्रांसफॉर्मर्स कह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये एक जनरल डायग्राम आपके सामने है। इसमें प्रोड्यूसर्स आपने देखा, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इसमें गैसेज हैं, एनर्जी है, वाटर, मिनरल्स हैं, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और बाकी ये आपको बता ही दिया है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और अपना नरिशमेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो है आपके बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, ये सारे हैं। थैंक यू वेरी मच।